प्रिंकमन सर्च। तो नमो बुद्धाय साथियों, हमने आज से धर्म की हर सप्ताह में एक दिन सुबह इसी समय 8:15 साढ़े 8 बजे धर्म की लाइव चर्चा, लाइव प्रसारण करना प्रारंभ किया है। उद्देश्य यह है कि लोग धम्म की तरफ बढ़े और सिस्टमैटिक बढ़े। धम्म का अध्ययन करने की, ठीक से अध्ययन करने के लोगों को आदत पड़े। तो उसी की श्रृंखला में हम आज धम्म पदं को ले रहे हैं और धम्म पदं का एक वर्ग बाल वर्ग का संगायन करेंगे, गाथा का, और उसके अर्थ के साथ आगे बढ़ेंगे। धम्म पदं हमारे आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शक है। जैसे गीता हिंदू धर्मियों की मार्गदर्शक है, धम्म पदं हम बौद्ध उपासकों का मार्गदर्शक है। ये केवल आध्यात्मिक जीवन को ही परिपक्व नहीं बनाता है, बल्कि सुबह से लेकर शाम तक रोजमर्रा के जीवन में इसकी गाथा हमें प्रेरणा देती रहती है, संभालती है। कौन सा कदम उठाना है या नहीं, क्या ये कदम जो उठाने जा रहे हों ये हमारे कल्याण के लिए है या अकल्याण के लिए। हमारा कल्याण है तो क्या सभी का इसमें कल्याण है? सोच समझकर जीवन में हर कार्य करने की प्रेरणा हमें धम्म पदं से मिलती है।
तो धम्मपदम की पहली गाथा है बाल वर्ग की पहली गाथा है। दीघा जागरतो रातिम दीघम संतस्य योजनम। दीघा जागरतो रातिम दीघम संतस्य योजनम। दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं विजानतम्। दीघा जागरतो रत्तिम दीघम संतस्य योजनम। दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अविजानतम्। कि जागते रहने वाले की रात लंबी हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति को चिंता के कारण, भय के कारण या किसी संकल्प के प्राप्ति के कारण रात को नींद नहीं आती है, वो बेचैन रहता है, उसके लिए रात कटना मुश्किल होती है, कटते नहीं कटती, तो उसके लिए रात बड़ी लंबी लगने लगती है। ठीक इसी प्रकार से दूर अंतराल से चलकर आ रहे व्यक्ति को मंजिल चाहे नजीक आ गई हो, जिस स्थान को पहुंच रहा है उस स्थान चाहे नजीक आ गया हो, लेकिन दूर से चलकर आता है, थका हुआ है, कदम भारी होने लगे हैं, स्वयं के शरीर का बोझ उठाना मुश्किल होने लगता है, तब उसको रास्ता बड़ा लंबा लगने लगता है, क्योंकि वो थका हुआ है। इसलिए कहते हैं दीघा जागरतो रत्तिम दीघम संतस्य योजनम। दीघो बालानं संसारं सद्धम्मं अविजानतम्। इसी प्रकार जो व्यक्ति सद्धर्म को नहीं जानता, यानी सद्धर्म यानी शुद्ध धर्म, ऐसा धर्म जो हमें निर्मलता की ओर ले जाता है, प्रज्ञा की तरफ ले जाता है, सत्कर्मों की तरफ ले जाता है, विशुद्धि की तरफ ले जाता है, ऐसे सद्धर्म को अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता है और बस जीवन जीते जा रहा है तृष्णाओं में पड़कर, लोभ लालच वासनाओं में डूबकर जीवन जीते जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का इस संसार में आवागमन लंबा हो जाता है। आवागमन यानी बार बार जन्म ग्रहण करना, बार बार दुख को भोगना, बार बार बूढ़ा होना, बार बार बीमार होना और बार बार मृत्यु को पाना, ये जो आवागमन, इसे भव चक्र कहते हैं, जन्म मरण का चक्र कहते हैं। इस चक्र में वो बार बार जन्म ग्रहण करता है, इतनी बार जन्म ग्रहण करता है, अनगिनत जन्म ग्रहण करता है, बहुत दुख चलता है, उसके लिए मुक्ति का रास्ता बड़ा लंबा हो जाता है, आवागमन उसका बढ़ जाता है। तो बाल वर्ग की पहली गाथा में बाल यानी अल्प बुद्धि व्यक्ति, ऐसा माने कि कुबुद्धि व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, या ऐसा भी सोच सकते हैं अधार्मिक व्यक्ति, इसे बाल कहा गया है। बाल का मतलब मूर्ख, और मूर्ख का मतलब होता है एक बार की हुई गलती समझ जाने के बाद कि इस गलती का क्या परिणाम हुआ है, उसके बावजूद बार बार उसी गलती को करते रहता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान ने मूर्ख कहा है। अगली कड़ी है, अगली गाथा है कि जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, धर्म जान जाते हैं, तो एक जिज्ञासा हमारे मन में पैदा होती है, उत्साह पैदा होता है कि हमारे जितने भी साथी हैं, मित्र है, रिश्तेदार है, परिवारजन है, सबको इस सद्धर्म को समझाएं, सभी ये जान ले कि सद्धर्म क्या है, ताकि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो व्यक्ति इस ज्ञान के महानता को सब में बांटना शुरू करता है, और उद्देश्य बड़ा साफ होता है कि धर्म जान जाए। ऐसे व्यक्ति को साथ देने वाले बहुत कम होते हैं, कोई ठिठुलिया मजाक बनाने वाले भी होते हैं, पागल भी कहते हैं,
ऐसा आदमी धर्म के मार्ग पर अकेला पड़ जाता है। तब भगवान ऐसे व्यक्ति को निराश ना हो तो इस गाथा के माध्यम से समझाते हैं। चरंचनाधि गच्छेय सेयम सदी समत्तनो, चरंचनाधि गच्छेय सेयम सदी समत्तनो, एक चर्यम हलहं कैरा नथी बाले सहायता। जब आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म के पद पर चलना प्रारंभ किया है, तो साथी मिले तो कैसा मिले कि अपने से ज्यादा जानकार साथी होना चाहिए, ताकि उसकी जानकारी, उसके ज्ञान से हम कुछ सीखे, हमें कुछ सीखना मिले। यदि वैसा भी साथी नहीं मिला तो कम से कम हम जितना जानते हैं उतना जानकार तो साथी मिल ही जाना चाहिए। लेकिन जब ऐसा भी साथी नहीं मिला तो अकेले ही आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहिए, लेकिन मूर्खों की संगति नहीं करना चाहिए। इसलिए इस गाथा में कहते हैं चरंचनाधि गच्छेय सेयम सदी समत्तनो, एक चर्यम हलहं कैरा नथी बाले सहायता। यदि विचरण करते हुए अपने से श्रेष्ठ व अपने जैसे साथी को न पाए तो आदमी दृढ़ता पूर्वक अकेला ही रहे। मूर्ख आदमी की संगति अच्छी नहीं। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथीदार, हमारे रिश्तेदार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मेरे बेटे, मेरा घर, मेरा संसार, मेरे रिश्तेदार, मेरी संपत्ति, मेरा बिजनेस, मेरा जॉब करते रहते हैं और सारा समय ऐसे सोच में, इन भौतिक सुखों के, संपत्ति के संग्रह में, इसके अर्जन में सारा मन लगा देते हैं और अपने स्वयं को जानने के लिए या धर्म मार्ग पर चलने के लिए समय नहीं निकालते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं पुत्तामथी धनमथी, पुत्तामथी धनमथी इति बालो विहन्नति, पुत्तामथी धनमथी इति बालो विहन्नति, अत्ता ही अत्तनानथी, कुतो पुत्ता कुतो धनम। मूर्ख आदमी क्या करता है, ये पुत्र मेरे हैं, ये धन मेरा है, ये धन संपत्ति मेरी है, ऐसा कह करके मोह उस लौकिक सुखों में मोहित होता है, भौतिक सुखों में मोहित होता है, इस अनित्य संसार में मोहित हो जाता है, चिपक जाता है, रागी बन, राग से रंजित हो जाता है और कहता है ये पुत्र मेरा है, धन मेरा है, ऐसा कह कह के दुख को अर्जित करता है, दुख को बढ़ाता है। अरे ही मूर्ख, जब अपना शरीर ही अपना नहीं तो कहा पुत्र कहा धन। पुत्तामथी धनमथी इति बालो विहन्नति, अत्ता ही अत्तनो नथी, कुतो पुत्ता कुतो धनम। पुत्र मेरे हैं, धन मेरा है, सोच सोच कर मूर्ख आदमी दुख को पाता है, दुख को बढ़ाता है। अरे जब शरीर ही अपना नहीं तो कहा पुत्र और कहा धन। आगे युबालो मन्नन्ति बाल्यम, युबालो मन्नन्ति बाल्यम, पंडितो वापि तेन सो, युबालो मन्नन्ति बाल्यम,
पंडितं वापि तेन सो बालोच पंडित मानी सवे बालोति उच्चति। यदि मूर्ख आदमी अपने आप को मूर्ख समझे, ये स्वीकार कर ले कि मैं अल्प बुद्धि हूं, मुझ में ज्ञान कब है, जानकारी कब है, तो उतने उसमें तो वो बुद्धिमान ही है, क्योंकि उसके अंदर इतनी समझ तो है कि मैं ना समझ हूं, मैं अल्प बुद्धि हूं, और स्वीकार करने की क्षमता है। तो इस मायने में वो बुद्धिमान ही है। असली मूर्ख कौन है? असली मूर्ख तो वो है जो अल्प बुद्धि तो है, अज्ञानी तो है, फिर भी अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहता है। आगे की गाथा। याव जीवं पिचे बालो पंडितं पायैरुपासति। बहुत गहरा अर्थ है इस गाथा का। याव जीवं पिचे बालो पंडितं पायैरुपासति न सो धम्मं विजानाति दब्बी सुपरसम यथा। मूर्ख आदमी चाहे जन्म भर भी पंडितों की संगति में रहे, सद्गुणी लोगों की संगति में रहे, विद्यावान लोगों की संगति में रहे, धर्मवान लोगों की संगति में रहे, चूंकि वो मूर्ख है तो फिर भी वो धर्म को नहीं जान पाता। उनके साथ घूमेगा, उनके सेवा भी करेगा, उनका सामान भी उठाएगा, उनके साथ घूमेगा, बातें भी करेगा, लेकिन वो जो धर्म जानते हैं और दूसरे को सिखा रहे हैं, वो धर्म सुनेगा भी, लेकिन उसको बस उसके लिए चल रहा है, कुछ चल रहा है बस। इसलिए कहा गया है मूर्ख आदमी चाहे जन्म भर भी पंडितों की संगति में रहे, वो सद्धर्म को नहीं जान सकता, जैसे कड़छी दाल के स्वाद को नहीं जान सकती। कड़छी दाल में होती है, दाल में घूमती रहती है, उसी दाल को किसी के थाले में हम बांटते हैं, रात दिन कड़छी दाल में रहती है, लेकिन कड़छी को दाल का स्वाद कैसा है, दाल तीखी है, मीठी है, खट्टी है, कुछ भी पता नहीं चलता है। उसी तरह से मूर्ख आदमी सद्धर्म को जानने वाले या पंडितों के साथ रहता है, फिर भी वो सद्धर्म को नहीं जान सकता। लेकिन उसके विपरीत मूतं पिचे विन्नु पंडितं पायैरुपासति। मूतं पिचे विन्नु पंडितं पायैरुपासति क्षिपं धम्मं विजानाति जिह्वासु परसं यथा। लेकिन ज्ञानी आदमी, बुद्धिमान व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन भी धम्म के जानकारों के साथ रह लेता है, तो उनका आचरण, उनके बोलने की छटा, उनके सोचने का तरीका, बैठने का, उठने का, किसी के साथ वार्तालाप करने का और धम्म का अध्ययन करने का तरीका जान लेता है, तो ऐसा व्यक्ति धर्म को तुरंत जान लेता है, क्योंकि वो बुद्धिमान है। ठीक वैसे ही जब हमारे जीवा होती है, नींबू जैसे हम जुबान को टच करते हैं तुरंत खट्टा है, पता चल जाता है। मिर्ची हमारे जीवा को लगाते तुरंत तीखी है, पता चल जाता है। कोई मीठी चीज छू ले तुरंत पता चल जाता है कि मीठी है। तो जैसे जीवा काम करती है, जीवा तुरंत समझ जाती है कि खट्टा क्या है, मीठा क्या है, तीखा क्या है, गर्म क्या है, ठंडा क्या है। वैसा ही बुद्धिमान व्यक्ति सत्य क्या है, असत्य क्या है, धम्म क्या है, अधम्म क्या है, कुशल क्या है, अकुशल क्या है, जान लेता है। चरन्ति बाला दुमेधा अमितेने वातना
करोंता पाप कम्मम कम्मम यमहूति कटु फलम। मूर्ख दुर्बुद्धि लोग पाप कर्म करते हुए जिसका फल कड़वा होता है, अपने आप को अपने आप के साथ ही शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं। इस गाथा में समझना है, हम लोभ के कारण, द्वेष के कारण, प्रतिशोध के कारण या प्रतिष्ठा के कारण किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और वो दुखी होता है, उसका नुकसान होता है, तो हमें लगता है देखा कैसे सबक सिखाया, साला कैसे तड़प रहा है। हम दूसरे को दुख देकर खुश होते हैं क्योंकि हम दुर्बुद्धि हैं। दुर्बुद्धि लोग ऐसे होते हैं, दूसरे के दुख में उन्हें खुशी होती है। तो दुर्बुद्धि लोग पाप कर्म करते हुए ऐसा नहीं सोचते कि जो पाप कर्म में किए जा रहा है उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा और इसका फल बड़ा कड़वा होगा। इसलिए इस गाथा में कहते हैं चरंति बाला दुम्मेदा अमित तेनेव तना करोंता पाप कम्मम कम्मं यंघूति कटु फलम। क्योंकि दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करने से दूसरा जो सताया जाता है, पीड़ित होता है, दुखी होता है, उसे तो उस समय दुख हो रहा होता है, लेकिन इस कुकर्म के, इस अकुशल कर्म के जो फल हमें भोगने मिलते हैं, तो हमने तो हमारे ही रास्ते में कांटे बो दिए, हमने तो हमारे रास्ते में ही कांटे बो दिए, हमारे सामने ही हमने दुखों का पहाड़ खड़ा कर दिया। इसलिए कहा गया जिसका फल कड़वा होता है अपने आप ही अपने साथ शत्रु का व्यवहार करते हैं। मतलब दुष्कर्म करते हुए हम दूसरों के साथ दुष्कर्म जरूर करते हैं, लेकिन वो दुष्कर्म का फल हमें भोगना होता है। इसलिए हम अपने साथ ही मैत्री नहीं करते, ये सोचते नहीं कि मैं ये जो कर रहा हूँ इसका तो पलट कर मुझे ही मिलने वाला है, तो मैं मेरे साथ ही दुष्कर्म कर रहा हूँ, मेरे साथ दुराचार कर रहा हूँ, मेरे साथ मैं अन्याय कर रहा हूँ। ऐसा मूर्ख आदमी सोचता नहीं। ये गाथा बाल वग्गो यानी मूर्ख व्यक्ति के स्वभाव, उसके आचरण, उसके सोच को समझाने के लिए है। न तं कम्मं कतं साधु न तं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति न तं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति सुमुखो रोदम विपाकम पटी सेवती। उस काम का करना अच्छा नहीं जिसे करके पीछे पछताना पड़े। क्रोध के कारण, प्रतिष्ठा के, अहंकार के कारण, उत्साह के कारण कभी कभी हम ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बाद, करने के बाद हमें पछताना पड़ता है। उस काम का करना अच्छा नहीं जिसे करने के पीछे पछताना पड़े और जिसके कड़वे फलों को रोते हुए भोगना पड़े। इसलिए सम्मा सती, सम्यक जागृति, भगवान ने हर एक क्रिया के आगे सम्यक यानी परिपूर्ण जागृति की बात कही है। सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती। तो सम्मा सती यानी 24 प्रहर पूर्ण जागृत रहकर ही सोचना है, बोलना है, कृति करनी है। सम्मा सती यहाँ काम आती है। तो जब भी हम कोई कार्य करें तो कार्य करते समय सोचना है कि ये कार्य करने के बाद मुझे पछताना तो नहीं पड़ेगा। तंच कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति यस पतितो सुमनो विपाकं पटी सेवती। उस काम का करना अच्छा है जिसे करके पीछे पछताना ना पड़े और जिसकी
मीठे फलों को प्रसन्न चित्त होकर भोगने मिले। धर्म आनंद कब देता है? धर्म के कारण मन में प्रमाद प्रसन्नता कब जागती है? जैसे कोई प्यासा कुत्ता हो या दुखी व्यक्ति हो, कोई बेचारी दुखी महिला हो, बालक हो, जिसके साथ हमारा कोई संबंध भी नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को दुखी देखकर हम जब दौड़ जाते हैं, मदद करते हैं, और हमारे मदद के कारण वो व्यक्ति खुश होता है, कृतज्ञता से भर जाता है, और उसके आंखों में से खुशी के आंसू छलकते हैं, प्रसन्नता, संतोष उसके चेहरे पे दिखाई देता है, तब हमारे मन में अंदर से बड़ा प्रमोद जागता है, प्रसन्नता जागती है। हमें तब धर्म का एहसास होता है। धर्म इस प्रकार से काम करता है। ये छोटी छोटी बातें हमें समझना चाहिए। हम मंगल मैत्री लेते हैं तो बस सबका मंगल हो बोलते, सब सुखी हो जाए बोलते हैं। हम बोलते हैं, हमारी जीवा क्रिया करती है, लेकिन सबका मंगल हो, मंगल मैत्री सचमुच अंदर से जब जागती है तो उस मैत्री के प्रसन्नता के तरंगे पैदा होते हैं, और हमें अनुभव होता है कि हमारा मन बड़ा प्रसन्न है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि हमारा कोई बहुत ही करीबी मित्र, करीबी रिश्तेदार, या जिसके साथ हमारे प्राण जुड़े हुए हैं, हमारी भावनाएं जुड़े, ऐसा कोई व्यक्ति दूर गांव से आता है, हम उसको रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं। तब जैसे जैसे प्लेन उतरने का समय आता है और जैसे जैसे पता चलता है कि वो आदमी आ गया है, वैसे वैसे हमारे मन के अंदर प्रसन्नता के तरंगे जागती है, बड़ा मीठा सी तरंगे हमारे मन में जागती है। तो ये मंगल मैत्री की तरंगे होती है। तो मंगल मैत्री का अभ्यास करना होता है, और मन के अंदर ऐसी ही मैत्री जगानी पड़ती है जिससे तरंगे, मैत्री के तरंगे हम महसूस कर सके, तभी वो मंगल मैत्री काम की आती है। तो आज के लिए ये मेरा पहला प्रयास था, और मैं समझता हूँ कि मुझे संतोष है कि मैं आपको बहुत कुछ अच्छा दे पाया हूँ। तो जब हम संदेश देंगे कि हम लाइव होने वाले हैं, तो जरा कष्ट उठाइएगा, और ये रिकॉर्डिंग दूसरे तक भी पहुंचाइएगा कि आखिर हमारा उद्देश्य हमारे सभी भाइयों को धर्ममय बनाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।